मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? आइए देखिए मेरे बच्चे, कल मैं आपको सिखा रहा था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो कल मैंने एचसीएफ निकालना सिखाया था लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग विधि से। आज मेरे बच्चे मैं आपको बता रहा हूं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे मैं आपको कहूं कि 18 और 90 का एचसीएफ निकालिए, तो मेरे बच्चे करिए क्या, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 नीम 18, 3 3 9, हाँ है ना। So you can write 18 as 2 raised to power 1 into 3 raised to power 2. Also make factor of 90. 45, 3 15, 3 5, 5 1. So you will write 90, 2 raised to power 1, 3 raised to power 2 into 5. तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप एचसीएफ निकालते हो तो आपको ये देखना है कि कॉमन वैल्यू क्या है। तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, तो कॉमन वैल्यू क्या है? 2 रेज टू पावर 1। 3 रेज टू पावर 2 है, 3 रेज टू पावर 2 है, कॉमन वैल्यू 3 रेज टू पावर 2। हाँ है ना। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका एचसीएफ आ गया। जैसे इस वाले क्वेश्चन पे आई, करिए एक बार प्रयास। देखिए मेरे बच्चे, 44, 66, 110। तो करने का तरीका क्या होगा मेरे बच्चे कि इनके फैक्टर निकालिए। देखिए 44 डिवाइड बाई 2, इट इज 22, 11। नेक्स्ट इज 66, when you make its factor, so it is 33, when you again divide it 3, it would be 11. And my dear student, when you make the factor of 110, initially you have to divide it by 2, मतलब 2 से भाग दीजिए, 55 आया, फिर 5 से भाग दीजिए, 11 आया, फिर 11 एकम 11। इज इट ओके? अब मेरे बच्चों ये देखिए, 44 को आप क्या लिखेंगे? 2 रेज टू पावर 2 इंटू 11। 66 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 11। और मेरे बच्चे 110 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 5 इंटू 11। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, जब आप एचसीएफ निकालने जाएंगे तो कॉमन क्या आ रहा है? भाई 2 है, 2 है, 2 है, लेकिन 2 में सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू क्या है? 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू 1, 2 रेज टू पावर 2। तो जब एचसीएफ निकालते हैं तो कॉमन हमेशा छोटी पावर ही आती है, 2 रेज टू पावर 1। 11 यहाँ है, 11 11 है, 3 और 5 कॉमन है ही नहीं, तो इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या है मेरे बच्चे? 22। एचसीएफ क्या है मेरे बच्चों? 22। हाँ है ना। बहुत आसान आसान बातें सिखा रहा हूँ, जल्दी जल्दी से करिए।
के साथ देख के। मेरे बच्चों 236, 218, 29, 33। नेक्स्ट है 408। गलत हो तो बता देना, बहुत आसान है इसलिए जल्दी करा रहा हूं, क्योंकि छोटी क्लासों में सब चीज सीख चुके हो आप ये चीजें। जैसे कोई अच्छी चीज आनी शुरू होगी मैं बिल्कुल डिटेल और धीरे धीरे बढ़ा दूंगा। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 साते 14, 1 बचा, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 आठे 16, 2 छिक 12, 2 नीम 18, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो मेरे बच्चे 288 के फैक्टर बन रहे हैं 1 2 3 4 5, 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 2। 408 के फैक्टर बन रहे हैं 2 2 2 3 टाइम्स 2 इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू 17। 552 के फैक्टर बन रहे हैं मेरे बच्चे 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 23। इज दैट ओके माई डियर? जब आप इनके एचसीएफ निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इनके एचसीएफ क्या होंगे? तो जो कॉमन आ रहा है उसे उठा लो, 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो छोटी पावर कॉमन आती है, नहीं 2 की पावर 3। हाँ है ना, 3 है यहाँ, यहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 2, तो छोटी पावर 3 की पावर 1 कॉमन। तो 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 1 3, 8 3 24। दैट वुड बी योर आंसर। इज इट ओके? आकांक्षा जी यू आर लेट, डू नॉट गेट वरीड। बहुत खतरनाक चीज नहीं हुई अभी, करिए। आइए मेरे बच्चे, पांच से डिवाइड करेंगे, 5 पंजा 5, 5 8 40, 5 9 45।
3 से फिर जाएगा मेरे बच्चे 21, 37, 2475, 5 चौक 20, 5 नीम 45, 5 5 25, 5 नीम 45, 4 5 नीम 45। तो मेरे प्यारे बच्चों 945 को लिखेंगे 5 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 11। ये होगा 5 गुना 3 की पावर 3 गुना 7। तो मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में देखते हैं कॉमन नंबर। 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 आया, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 आया, और तो कुछ कॉमन है ही नहीं। तो 5 × 9 आया मेरे बच्चे 45। सो दैट वुड बी योर आंसर, दैट इज योर आंसर। सो देयर एचसीएफ इज 45 माय डियर स्टूडेंट। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा। इज इट ओके? अब मेरे बच्चों आते हैं डिफरेंस मेथड। थर्ड जो एचसीएफ निकालने का मेथड है इट इज डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड क्या रहता है? जैसे दो नंबर है ए और बी, तो मेरे प्यारे बच्चों दो नंबर का जो एचसीएफ अगर आप निकालना चाह रहे हो ए और बी का, तो या तो इनका डिफरेंस एचसीएफ हो, या तो ए और बी का डिफरेंस एचसीएफ होगा मेरे बच्चे, या फिर इस डिफरेंस का फैक्टर, इस डिफरेंस का फैक्टर एचसीएफ होगा। या तो मेरे बच्चे डिफरेंस एचसीएफ होगा, या फिर इनके डिफरेंस का, इस डिफरेंस का फैक्टर एचसीएफ होगा। लेकिन मेरे बच्चों अगर ज्यादा नंबर हो, ए बी सी डी ऐसे 4-5 नंबर हो, और फिर पूछे कि इनका डिफरेंस बताइए, तो क्या करते हैं वो, जब बहुत ज्यादा नंबर हो तो हम उन दो नंबर को ढूंढते हैं जिनका डिफरेंस सबसे कम है। उन दो नंबर को ढूंढेंगे जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। जैसे सवाल लेता हूं मेरे बच्चों, मैं आपको कहूं कि भाई 72 और 90 का एचसीएफ बताइए, 72 और 90 का एचसीएफ बताइए। तो तरीका ये है कि 72 और 90 का डिफरेंस निकाल लीजिए। 72 और 90 का डिफरेंस 18। तो मेरे प्यारे बच्चों या तो एचसीएफ 18 होगा, या फिर 18 का कोई फैक्टर होगा। अब देखिए 72 18 से भाग हो रहा है, 18 चौक 72, 18 5 90, यानी 18 से भाग हो रहा है। इसका मतलब सीधा ही इसका एचसीएफ क्या हो गया, 18। है ना? घबराइए मत, समझने पे ध्यान दीजिए, लिखने पे नहीं। अब मान लीजिए मैंने इस सवाल में कहा कि भाई 48 90 और 120 का एचसीएफ बताइए। 48 90 120। तो अगर दो से ज्यादा नंबर हैं तो मेरे बच्चे उन दो नंबर का डिफरेंस निकालिए जिनका डिफरेंस सबसे कम है। जैसे 48 और 90 के बीच का डिफरेंस 42 है ना, और 90 और 120 के बीच का डिफरेंस 30। तो आपके लिए ना ये 42 नहीं चाहिए, अब आपको चाहिए 30। तो मेरे प्यारे बच्चों या तो 30 आपका एचसीएफ हो गया, 30 का कोई फैक्टर। 30 के फैक्टर क्या होने, 1 गुना 30, 2 गुनी 15, 3 गुना 10, 5 गुना 6। अब मेरे बच्चों बेसिक इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट है, अगर किसी नंबर के आखिरी में 0 नहीं है तो क्या वो किसी ऐसे नंबर से डिवाइड होगा जिसका आखिरी डिजिट 0 या 5 हो? आप कहेंगे नहीं। यानी 48 भाई एचसीएफ ऐसा नंबर होगा ना जो इन तीनों का एग्जैक्ट डिवाइड करे। तो 30 कभी 48 को डिवाइड नहीं करेगा, 15 नहीं करेगा, 10 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, क्योंकि 5 या 0 वाला नंबर तभी डिवाइड करेगा जब आखिरी में 5 या 0 है ना। तो बचे क्या, 6 3 2 1। एचसीएफ बड़ा होता है तो 6 से ट्राई करते हैं। तो मेरे बच्चे 30 जब इसको भाग दे रहा था, 30 इसको भी भाग दे रहा था, इसको भी भाग दे रहा था, 30 इसको नहीं दे रहा था, वरना 30 को ही एचसीएफ मान लेते हैं। तो अब ये देखिए कि 6 क्या इसको भाग देगा, 6 8 48। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे इसका एचसीएफ क्या आ गया, 6। है ना भाई? एक बात बताइए, मैं आपको कहूं कि 40 10 से डिवाइड हो रहा है,
तो मेरे बच्चे अगर 40 10 से भाग हो रहा है तो 10 के फैक्टर से भी होगा। 10 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 5 10। अगर 40 10 से भाग हो रहा है तो 5 से भी होगा, 2 से भी होगा, 1 से भी होगा। तो ऐसे ही अगर 90 और 120 30 से भाग हो रहे तो 30 के फैक्टर से तो होंगे ही होंगे। दिक्कत ये थी कि 48 30 से भाग नहीं हो रहा था, तो क्या कर रहे थे? इसके फैक्टर से देख रहे थे। तो HCF आएगा मेरे बच्चे 6। हाँ है ना? करिए मेरे बच्चे, बताइए। देखिए मेरे बच्चों, बताया कि करना क्या होता है, डिफरेंस निकालिए। लेकिन डिफरेंस उन दो का निकालिए जिनका कम हो। जैसे 66 और 110 का तो 40 के आसपास है, 44 66 का 22 है। तो जिन उन दो नंबर का डिफरेंस निकालिए जो सबसे कम है, तो 22। या तो 22 HCF होगा या 22 का फैक्टर। 22 इससे भाग हो रहा है, हो रहा। 22 इससे भाग हो रहा है, हो रहा। 22 इसको भाग दे रहा है, हो रहा। करिए मेरे बच्चे से डिफरेंस मेथड से। फोर जीरो टू 8 552। अब मेरे बच्चों डिफरेंस निकालिए।
देखिए मेरे बच्चे, अब मेरे प्यारे बच्चों कहानी ये है कि हमें इनके बीच का डिफरेंस चाहिए, लेकिन हमें अल्टीमेटली ये देखना है कि छोटा डिफरेंस चाहिए। भाई ये डिफरेंस निकालेंगे तो लगभग 150 आएगा। ये डिफरेंस कम आ रहा है, ये आएगा शायद 120, क्योंकि इससे 200 300 408, ठीक है 120 आया। तो मेरे बच्चों या तो 120 फैक्टर होगा, मतलब 120 इसका एचसीएफ होगा, 120 का फैक्टर। अब फैक्टर देखिए, अभी एग्जाम के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, अभी मेथड सीख रहे हैं, एग्जाम की कहानी अलग है। तो 1 गुना 120, 2 गुना 60, 3 गुना 40, 4 गुना 30, 5 गुना 24, 6 गुना 20 और 8 गुना 15, ऐसे ही तो फैक्टर बने। और 10 गुना 12। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये बात आपको समझाई थी पहले भी कि भैया आप इसके फैक्टर देखिए, यहां है 8। अगर किसी नंबर का आखिरी डिजिट 0 या 5 नहीं है तो ऐसे किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा जिसमें 0 या 5 आते होंगे। इनसे कभी डिवाइड नहीं होगा। अब बचा क्या मेरे बच्चे? 24। तो हो सकता है एचसीएफ 24 हो। आप कहें 24 को ही क्यों ट्राई किया? क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर अब 24 है। तो 24 से भाग देंगे, 24 से कम 24, बचा कितना? 4, 24 दूनी 48, ये भाग हो रहा है। इसे भाग देंगे 24 से कम 24, 24 से कम 24 16, तो 8 4, भाई 408 को 24 से भाग देंगे, देखो तो 24 एकम 24, बचा कितना? 16, 108। अब देखिए भाग जा रहा भाई, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 चौक 4 7 28, 7 से जाता है, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 16 जा रहा है, ये भी भाग जा रहा है। 24 से इसे भाग देंगे मेरे बच्चे, तो देखिए 24 दूनी 48, 48 बचा कितना? 7, ये भी भाग जा रहा है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे इनका एचसीएफ कितना आ गया? 24। तो मेरे प्यारे बच्चों इनका एचसीएफ आ गया 24, हाँ है ना। अब इसी की तर्ज पे एक टॉप लेवल का क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है। टेक योर टाइम।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों बहुत ही खूबसूरत सवाल आपके नजर पेश किया जा रहा है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार हमें इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का क्या तरीका बताया कि भाई उन दो नंबर को पकड़िए जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम है, फालतू भीड़ को नहीं, उन दो को पकड़िए जिनके बीच का डिफरेंस कम है। यहां डिफरेंस कितना है? आप कहेंगे सर एक 207। अब ये देखिए 207 से बड़े हैं तो छोड़ दीजिए, तो बहुत बड़ा है छोड़ दीजिए, ये 207 ही है छोड़ दीजिए, ये बहुत ही बड़ा है छोड़ दीजिए। ओए होए, यहां देखेंगे तो डिफरेंस आया 54, 54 सबसे छोटा है। अब बाकी डिफरेंस हटाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों या तो 54 एचसीएफ होगा या फिर 54 का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। आइदर 54 विल बी एचसीएफ और द फैक्टर ऑफ 54 वुड बी द एचसीएफ। तो मेरे बच्चे 54 के फैक्टर करेंगे, 1 गुना 54, 2 गुनी 27, 3 गुना 18, 4 गुना तो जाएगा नहीं, 6 नीम 54। अब मेरे बच्चों बात ध्यान से सुने, समझे मेरी बात को ध्यान से देखिए। ये है ओड नंबर। अगर ये ओड नंबर है तो मेरे बच्चे कोई भी ओड नंबर किसी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होता, हमेशा ध्यान रखिए। नो ओड नंबर विल एग्जिट डिवाइड बाई इवन। और एचसीएफ ऐसा होगा जो इसको डिवाइड करेगा, यानी ना 54 डिवाइड होगा, ना 18 डिवाइड करेगा, ना 6, ना 2। ये ऑप्शन कट गए। अब मेरे बच्चों बचा 27। अब हमें देखना है कि क्या 27 इन सबको डिवाइड करता है। तो लेट्स चेक इट, क्योंकि हमेशा बड़े से ट्राई करते हैं। तो बड़ा 27 है तो इट माइट बी एचसीएफ, सो जस्ट चेक इट। तो 216 डिवाइड बाई 27, देखिए 8 7 56, 8 दूनी 16, 5 21 डिवाइड हो रहा है, ये तो हो जाएगा। अब देखते हैं 423 हो रहा है क्या 27 से। सबको भाग देखना पड़ेगा, हर चीज आसान नहीं होती मेरे बेटा। 27 1 जा 27, 15 बचा 3, 7 56। अब आप देख रहे हैं कि किसी से भी डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो नहीं लाया जा सकता, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 27 423 को एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करेगा, और अगर ये डिवाइड नहीं करेगा तो ये एचसीएफ हो ही नहीं सकता, बिकॉज एचसीएफ इज ए नंबर विच विल एग्जैक्ट डिवाइड द नंबर्स। एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जो बाकी संख्याओं को पूर्णतः भाग देती है। नाउ नंबर इज 9, 9 बचा तो नो एचसीएफ होगा, क्योंकि ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, तो बचा क्या 9। तो 9 वुड बी द एचसीएफ। बट मेरे बच्चों एचसीएफ होने के लिए जरूरी ये है कि वो सबको डिवाइड करे। अच्छा, नो की डिविजिबिलिटी होती है क्या कि सम ऑफ ऑल डिजिट if divide by 9, number will divide, number will divide by 9। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो जाता है, मेरे प्यारे बच्चों यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो जाता है तो समझिए वो संख्या भी 9 से भाग होगी। देखिए 6 और 1 7 दोनों 9 से भाग हो रहा है, 3 2 5 4 9 9 से भाग हो जाएगा, 5 और 1 6 2 8 1 9 9 से भाग हो रहा है, 2 और 2 4 4 8 1 9 9 से भाग हो रहा है, 2 और 1 3 और 6 9 9 18 9 से भाग हो रहा है, 2 और 2 4 2 6 3 9 9 से भाग हो रहा है। तो सारे नंबर 9 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसका एचसीएफ क्या होगा 9। 9 वुड बी इट्स एचसीएफ। करिए मेरे बच्चे।
यार एक बच्चा है वो बनारस से मिलने आया, बरकत अली। तो बनारस का है, इसी बैच में पढ़ रहा है जिसमें आप है। तो उसको लगा कि क्यों ना एक बार सर से मिला जाए, तो आज आया है। बुलाता हूं आपके सामने, 2 मिनट में लाता हूं। आ बरकत अली, तेरे बैच के बच्चों से मिलवाता हूं तुझे, आजा आजा। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका दोस्त ही है एक, समझिए। ऑनलाइन पढ़ता है आप वाले इसी टाइमिंग पे, 6:30 से 9, 6:30 से 7:45 वाले पे। ये बच्चा बनारस से है, नाम है इसका बरकत अली। बनारस में कहां से बेटा? चोलापुर से। बनारस में चोलापुर, दहीपुर चोलापुर। और अभी ये एमए फर्स्ट ईयर में है। होता क्या है कि जब आदमी पढ़ता रहता है ना, तो एक स्टेज का बोर हो जाता है किसी दिन कि यार 1 महीना हो गया लगातार पढ़ते, बोर हो जाता है। फिर वो कुछ एक्साइटमेंट करता है। और देखिए आपके जीवन का यही मजा है, आपके बहुत महंगे शौक नहीं है, बहुत सस्ते शौक है। महीना भर पढ़ते हो गया, 2 महीने पढ़ते हुए हो गया, थक गए, थोड़ा सा पढ़ाई से बोर हो गए, एक ट्रेन की सस्ती सी टिकट पकड़ी और घूमने निकल गए कहीं पे भी। इसको आराम दीजिए, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। जीवन में मेरे बच्चों, जो बच्चा अपने आप को मोटिवेट करना सीख गया, समझिए उसमें वो सब ताकतें आ गई जो एक आदमी के लिए चाहिए, एक स्टूडेंट को चाहिए जिससे सिलेक्शन हो। इससे सेल्फ मोटिवेट कैसे रहे? तो अपने आप को एक्सप्लोर करिए। अगर थोड़ा सा भी सामर्थ्यवान है, ट्रेन की बिल्कुल पैसेंजर टिकट भी लेने की क्षमता है, घूमने निकल जाइए। 2 घंटे दूर, 3 घंटे दूर, 5 घंटे दूर, ऐसे घूमने निकल जाइए। ये बच्चा यहीं पे घूमने आ गया, बड़ी खुशी लगी मेरे को। और मतलब बहुत मन खुश हुआ। इसने मुझे बताया, बोला सर जो आप पढ़ा रहे हो इसी बैच का स्टूडेंट हूं मैं। तो आप परेशान मत होइए, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज में कमी रह रही है। आप सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं, सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं, और आप सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है जो अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं। ये बरकत अली वाराणसी से आया, मुझे बहुत खुशी हुई इस बच्चे को देख के कि ये यहाँ आया है। और मैं अपनी तरफ से इसको बेस्ट ब्लेसिंग दे रहा हूं कि अल्लाह करे इसका तुरंत की तुरंत सिलेक्शन हो जाए। और बहुत मेहनत करते रहें, यही नहीं आप सब भी तैयारी करते रहें। दूसरी, मैं आपको ये भी कहना चाह रहा था कि जब भी आप लोगों का कभी मन करे टीचर से मिलने का, तो अपने सामर्थ्य को जरूर देखिए, क्योंकि पैसा खर्च करके इतनी दूर से आना वो बहुत वाजिब नहीं है। अगर है सामर्थ्य तो ही आए, और वो भी बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन में आए। नहीं तो हम बीच बीच में कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। जैसा अभी 24 तारीख का हमारा प्रोग्राम है, 24 मई का। तो 24 मई को नोएडा क्रिकेट स्टेडियम है, मैं लोकेशन डलवा भी दूंगा और उसमें एड्रेस डलवा दूंगा। तो वहां हम क्या कर रहे हैं कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इस बार 2019 वाला जो एसएससी का, जिनको ज्वाइनिंग मिल रही है, उन सारे बच्चों से क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी आपस में मैच करा रहे हैं, और फिर फाइनल मैच उनका हम अपने साथ रख रहे हैं टीचर्स के साथ। और उसमें ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टूडेंट्स को हम इनवाइट कर रहे हैं कि आप सभी आइए स्टेडियम में। वहाँ खाना पीना भी है, पानी भी है, सब कुछ अवेलेबल है। रूप जगह पानी है, बढ़िया से खाना है, सारी व्यवस्था है। वहां आप अपने सारे टीचर, जितने भी कैरियर प्लेटफॉर्म के टीचर हो, सारे वहां अवेलेबल रहेंगे। उन सारे टीचर्स के साथ 1 to 1 मिल सकते हैं, मीट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक सारे टीचर्स वहीं रहेंगे। सुबह से लेकर शाम तक मैचेस चलेंगे पूरे दिन। साथ ही साथ जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनसे भी आप 1 to 1 मिल सकते हैं, आप उनके आइडियाज सुन सकते हैं। हम भी यही काम करेंगे कि जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनका एक छोटा सा इंटरव्यू सेशन आपके साथ डिस्कस कराया जाए कि जो तैयारी कर रहा है और जो सिलेक्शन पा चुका है उनके बीच में किस तरह का कम्युनिकेशन होगा, ये आप देखेंगे। तो इस तरीके की चीजें हम करते रहते हैं और हमें अच्छा भी लगता है कि एक गेट टुगेदर हमारे बच्चों के बीच में होता रहे। तो 24 मई को आप जो कंफर्ट है, क्योंकि 24 मई को हमारे सारे बैचेज ऑफ रहेंगे कैरियर प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन पे कोई क्लासेस नहीं चलेगी, तो आप उस दिन हमसे वहां मिलने आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। ये बरकत अली है, इसको है अच्छा, दिल्ली में कोई रिलेटिव नहीं है। देखिए बड़ा मुश्किल है दिल्ली में आना, फिर टीचर का पता करना कि टीचर कहाँ पे है, कैरवेल टावर कहाँ पे है, वहां जाके टीचर से मिलना बहुत टफ होता है। हाँ, लेकिन मेहनत जरूरी है, लगन जरूरी है, पढ़ते रहिए मन लगा के। ठीक है,
और आप में से जो भी बच्चे आना चाहें वो 24 मई को स्टेडियम में मिल लीजिएगा, नोएडा क्रिकेट स्टेडियम है। हम लोकेशन वगैरह भी सारी आपको शेयर कर देंगे, एग्जैक्ट एड्रेस भी दे देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। और मैं इस बच्चे को भी एक बुक गिफ्ट करने वाला हूं, मैंने अभी मंगाई है नीचे से गोडाउन से, फिर आपसे मिलवाता हूँ इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है बेटा। बैठो आप पापा, आइए मेरे बच्चे। कहता है 3 अभाज्य संख्याएं, देयर आर 3 प्राइम नंबर्स, देयर आर 3 प्राइम नंबर्स। अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके कोई फैक्टर नहीं होते। मान लीजिए 3 प्राइम नंबर है ए बी सी, तो कहता है पहले 2 प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट है इट इज 1891, और आखिरी 2 प्राइम नंबर्स जो है इनका प्रोडक्ट है 7991। मेरे बच्चों एक बात करिए, बताइए, अगर मैं 5 into 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 15 आया, और मेरे बच्चे में 5 into 7 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 35 आया। मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूं इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या होगा? व्हाट इज इट्स एचसीएफ? दोनों का एचसीएफ क्या होगा 15-35 का? तो आप कहेंगे देखिए सर 3 नंबर थे 3, 5, 7, और तीनों के तीनों प्राइम है, इसका मतलब तीनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं आता। भाई 15 किस किस का मल्टीप्लीकेशन है? 3 और 5 का। और 35 किस किस का मल्टीप्लीकेशन है सर? 5 और 7 का। तो मेरे बच्चे 5 यहां पे भी मौजूद है, यहां पे भी मौजूद है, तो इन दोनों का एचसीएफ आएगा भी क्या मेरे बच्चे? 5 ही आएगा, है ना। तो यहां अगर आप देखेंगे तो इस वाले नंबर में क्या क्या मौजूद है? तो आप कहेंगे ए इंटू बी है, और इस वाले नंबर में क्या क्या मौजूद है? बी इंटू सी, है ना। तो यहां पे भी बी है, यहां पे भी बी है, तो बी दोनों ही जगह कॉमन है। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो बी आएगा। बी मतलब इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो वैल्यू सेकंड नंबर होगा। अब 1891 और 7991 इनका एचसीएफ निकालना है। 7991 इनका एचसीएफ निकालना, कैसे निकालें? 3 मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, और उसका फैक्टर मेथड, तीसरा डिफरेंस मेथड। जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से सवाल को कटा लिया। मैं यहाँ डिफरेंस से कर जाऊंगा, मुझे डिफरेंस अच्छा लगता है मेथड से समझ। कैसे डिफरेंस अच्छा लगता है? क्योंकि जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये आएगा 6100, डिफरेंस आएगा मेरे बच्चे 6100, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों या तो 6100 इसका एचसीएफ होगा, 6100 का कोई फैक्टर। तो 6100 के फैक्टर क्या होंगे? या तो 61 गुना 100 कर लीजिए, या फिर भाई 61 तो आगे टूटेगा नहीं, 100 टूटेगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, और भैया 25 आ जाएगा, 50 आएगा, 100 आएगा। लेकिन आप ये देखिए इन सारे फैक्टर्स जो दे रखे हैं ये 0, 2 इवन नंबर हैं, तो ये कभी भी ऐसे ओड नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे, हाँ है ना। इसका मतलब हर हाल में इसका फैक्टर क्या बनेगा? 61, यानी 61 जो होगा वही इनका एचसीएफ। अगर आप भाग देना भी चाहें तो डिवाइड हो रहा है 61, ठीक है। चेक करना चाहिए, बाकी जरूरत नहीं है, क्योंकि 6100 के ये फैक्टर बने, ये वाले फैक्टर तो कभी डिवाइड करेंगे ही नहीं, तो बचा क्या? सिर्फ 61। आप कहेंगे सर एक भी तो हो सकता है एचसीएफ। एक नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे एक इसलिए नहीं हो सकता कि तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, और एक प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि जो भी एचसीएफ आएगा वो आपका बी नंबर होगा दूसरे वाला, और वो नंबर प्राइम है तो प्राइम एक होता नहीं, क्योंकि प्राइम 2 होता है, एक तो है ही नहीं। तो इसका मतलब एचसीएफ आया आपका 61, और अगर एचसीएफ 61 आ गया मेरे बच्चे तो इसका मतलब दूसरी संख्या 61 है। अब यहां रखते हैं, तो दूसरी संख्या 61 है, तीसरी हमें फाइंड आउट करनी, और ये बराबर है 7991 के। तो सोल्व करेंगे तो तीसरा नंबर आएगा, इसको काटेंगे तो ये आएगा 131, है ना। ऐसे यहां रखेंगे तो पहली संख्या 61, दूसरी संख्या, माफ करिए, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या 61, और ये बराबर है 1891 के। तो इसको इससे काटेंगे तो ये आएगा मेरे बच्चे कितना? तो आप कहेंगे सर 31। तो ए की वैल्यू 31, बी की वैल्यू 61, और सी की वैल्यू आ रही 131। तो 3 प्राइम नंबर होंगे। बहुत ध्यान से देखिए, मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो मेरा बच्चा आया है बरकत अली वाराणसी से, जिससे मैं आपकी अभी मुलाकात कराई थी, इसको मैं गिफ्ट कर रहा हूँ बुक। ये हमने अभी एक नया टाइटल निकाला था, सीजीएल मींस के जितने भी पेपर हुए 2010 से लेके 2022 तक के, उनकी सारी बुक है ये। और मैं चाहता हूं कि भगवान
इसका बहुत जल्दी सिलेक्शन कराए। आज तारीख क्या बेटा? 19 महीना 2022। चल बच्चे, तो एंजॉय कर, लाइफ को आगे बढ़ा। ये मेरी तरफ से तुझे गिफ्ट है, ठीक है? थैंक यू मेरे बेटे, थैंक यू। ठीक है, आप बैठो बच्चे में। आइए मेरे बच्चे, प्लीज करिए। करिए मेरे प्यारे बच्चों, ताली बजाओ सर जी। बीस को 9 से भाग दोगे, 9 दूनी 18, 2 रिमाइंडर बचा। 29 को 9 से भाग दो, 9 3 27, 2 बचा। तो 9 इज द राइट आंसर। 9 का कोई फैक्टर लोगे तो भी रिमाइंडर सेम आएगा, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या उसका डिफरेंस होता है। करिए मेरे बच्चे। करिए मेरे बच्चों। कहता है वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो 24 और 32 को डिवाइड करे तो सेम रिमाइंडर लाए। तो इनका डिफरेंस कितना है? 8। तो मेरे प्यारे बच्चों, 8 से जब आप इसे डिवाइड करोगे 0 बचा, इसे डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0। तो 8 से बड़ा कोई नंबर होगा ही नहीं, तो 8 आंसर आएगा। करिए मेरे बच्चे।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता हूं बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो 100 और 130 को डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर बचा है। तो मेरे बच्चे कुछ और नहीं होता, इनका डिफरेंस होता है, डिफरेंस इज 30, सो दैट इज योर आंसर। अब 30 से इसे भाग दोगे 10 रिमाइंडर बचेगा, 30 से इसे भाग दोगे तो भी 10 बचेगा, है ना। अगर मेरे बच्चों 30 का कोई फैक्टर भी लोगे ना तो भी सेम रिमाइंडर बचाएगा। जैसे 30 का फैक्टर है, जैसे मान लीजिए 15 30 का फैक्टर, 15 से भाग दोगे तो भी रिमाइंडर सेम आएगा। आएगा कुछ और, जरूरी नहीं 10 ही आए, कुछ और आएगा लेकिन आएगा सेम। आप 30 का फैक्टर 5 होता है, 5 से भाग दोगे तो भी सेम आएगा, लेकिन आएगा डिफरेंट, मतलब कोई और वैल्यू, लेकिन होगी दोनों में सेम। करिए। लेकिन अगर मेरे बच्चों इसी सवाल में मैं एक चेंज कर दूं, ये क्वेश्चन तो करा दिया, अब इसी में मैं चेंज कर रहा हूं। मैं यहीं पे चेंज कर दूं मेरे बच्चों, यहां मैं लिख देता हूं फाइंड द लार्जेस्ट find the largest find the largest two digit number। अगर सवाल ये हो जाए कि भाई दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसे 211 और 396 को भाग दे तो समान शेषफल बचाए। 211 और 396 को भाग दे तो समान शेषफल बचाए, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर लोगे? तो इस केस में या तो 185 होगा, लेकिन 185 तो 3 अंकों का, तो फिर इसका कोई फैक्टर करो। तो फैक्टर आप जानते हैं, या तो 1 इंटू 185 हो रहा, या 5 से जाएगा तो 5 इंटू 5, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, और कोई फैक्टर बनेगा नहीं। तो दो अंकों का केवल एक ही फैक्टर बन पाया, एंड इट इज 37। तो सेकंड केस में हम कह देंगे कि 37 दो अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या है, 2 डिजिट का वो सबसे बड़ा नंबर है जो इनको भाग देगा तो समान शेषफल आएगा। 5 3 15, 3 बचा, 5 7 35, तो 37 इज योर राइट आंसर, है ना। करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चों, ये तो था दो नंबर पे, लेकिन अगर नंबर ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए n1 नंबर है, ये n2 नंबर है, ये n3 नंबर है, और ऐसे ही n4 नंबर, और इससे भी ज्यादा अगर नंबर हो, तो ये दो या दो से अगर ज्यादा नंबर है, और फिर आपको ऐसा नंबर निकालना है जिससे इन सबको डिवाइड करें तो सेम डिफरेंस आए, तो उसके लिए क्या करना होगा? इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। लेट से D1 आया, इनका डिफरेंस निकाल लीजिए D2 आया, इनका डिफरेंस निकाल लीजिए D3 आया, एंड सो ऑन। तो मेरे प्यारे बच्चों, HCF ऑफ D1, D2, D3 एंड सो ऑन, इनका जो HCF होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, इनका जो HCF होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो इनको डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर ला के देगा, हाँ है ना। यानी इन अगर मतलब दो से ज्यादा संख्याएं रखी हैं और फिर कहेगा वो बड़े से बड़ा नंबर निकालिए जो इसे डिवाइड करे तो सेम रिमाइंडर लाए, तो करिए क्या कि इनकी डिफरेंस निकालिए और फिर उन डिफरेंस का HCF निकालिए, तो जो HCF आएगा वही वो सबसे बड़ा नंबर होगा। जैसे इस वाले सवाल पे करिए।
भाई 410, 751, 1030। मेरे प्यारे बच्चों इनका डिफरेंस निकालें। इसका डिफरेंस निकालेंगे 341 आया। इनका डिफरेंस निकालेंगे मेरे बच्चों, ये आएगा 259। 259 या 269 देखते हैं। 9 और 1 10, 5 5 10 नहीं बनेगा। 279। तो 9 और 1 10, 7 5 12 और 1 13, 7 2 9 और 1 10, ठीक है 279। तो मेरे प्यारे बच्चों HCF ऑफ 341 and 279 is the largest number, which when divided to this number you will get same remainder। हाँ है ना। तो 341 279, 341 279, हाँ है ना मेरे बच्चों। तो करना क्या है, इनका डिफरेंस ले लो भाई। एचसीएफ निकालना तो एचसीएफ का तरीका डिफरेंस लोगे, आएगा 62। 62 के फैक्टर करोगे तो 1 गुना 62 आएगा मेरे बच्चों, या 2 गुना 31। भाई मेरी तरह लिखना नहीं, आप तो समझदार है। अब आपको पता है ये ओड नंबर है तो इससे तो डिवाइड होगा नहीं, बचा क्या 31। तो इसका मतलब मेरे बच्चे इनका HCF आएगा 31। यानी 31 वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो इसको भाग देने पे सेम रिमाइंडर ला देगी। इज इट ओके फॉर एवरीवन? क्या ये बात सही है? बताइए। कहता है जी वो बड़े से बड़े संख्या ज्ञात करें जिसे 25 और 35 को विभाजित करने पर शेषफल 1 और 3 आए। यानी मेरे बच्चे 25 एग्जैक्ट डिवाइड नहीं आ रहा, रिमाइंडर 1 बचा रहा है, और 35 एग्जैक्ट नहीं हो रहा, रिमाइंडर 3 बचा रहा है। तो यानी 25 में से रिमाइंडर हटा दे तो बचा 24, तो 24 तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा। 35 में से 3 हटा देंगे तो 32 एग्जैक्ट डिवाइड होगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों हमें वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो 24 और 32 दोनों का एग्जैक्ट डिवाइड करें, यानी इनका HCF। तो आप कहेंगे इनका HCF आएगा सर इनका डिफरेंस, तो 24 और 32 का डिफरेंस 8। तो 8 इसको भी दे रहा है, इसको भी भाग दे रहा है, हाँ है ना। तो 8 को, जो 25 को 8 से भाग दोगे 8 3 24, 1 बचा, और 8 चौक 32 भाग दिया 3। यानी मेरे बच्चे आंसर आ गया है। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जब 25 और 35 को विभाजित करने पर शेषफल 1 और 3 बचे। अब देखिए गलती कहां कर दी एग्जामिनर ने। आंसर आ रहा है 8, लेकिन 8 ऑप्शन में है ही नहीं। 8 ऑप्शन में नहीं है तो इसके फैक्टर होंगे 1 2 4 8। लेकिन मेरे बच्चों ये बताओ 1 और 2 से भाग दे के रिमाइंडर 3 आ सकता है? आप कहेंगे नहीं। तो या तो आंसर 8 हो गया 4, 8 ऑप्शन में है नहीं, तो फिर क्या हुआ 4, क्योंकि 4 24 1 4 8 32 3। तो आंसर आएगा 4। फॉर्च्यूनर दीजिएगा विनर को, बिल्कुल दीजिएगा ना दीपक भैया, काय बना कर रहे हैं। करिए मेरे बच्चे।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा जी 948 एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा और ना 2480 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा। कह रहा मेरे बच्चे 948 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेषफल बचा, और 2480 से भाग दे रहे हैं 5, तो घटाओगे तो ये बचा 945, और इसे घटाओगे तो मेरे बच्चे 2475। अगर आप ध्यान देंगे तो आज शुरुआत में ही फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एचसीएफ निकलवाना सिखाया था मैंने। देखिए 2475 और 945, एचसीएफ आया था 45। देखिए तो एचसीएफ आएगा मेरे प्यारे बच्चों 45। ये मेरा आंसर आ गया, हाँ है ना। आइए अब सवाल। चलिए मेरे बच्चों, तो फिर आज इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में करेंगे क्योंकि डिफरेंट